इस हवेली की कहानियों पर अब एक किताब लिखी जा सकती है। हैरान हूं, यहाँ महबूबा रात के अंधेरे में अपने महबूब से बिला झिझक मुलाकातें करती है और बीवी हस्बे रिवायत खामोशी से इकलापा काटती है। कुछ तो गड़बड़ है। खुशी बेबस है ज़ैनब। उसे नवाब वहीदुल्ला का सियासी करियर भी अजीज है और अपने अजीज शौहर से दूर रहने का गम भी उसके सीने में मौजूद है। वो जानती है कि चांद के जहन पर धुंध छा चुकी है, फिर भी वो सब्र से जी रही है और अपने मनसब के तकाजे पूरे कर रही है। उसे जी लेने दो। वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, ये उसी की जिम्मेदारी है। हाँ, मैंने सदर के इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। अगर मैं सदर बनती हूँ तो खुशी घर में सिर्फ अमन को ही खिलाएगी। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक मसरूफ सियासतदान के साथ गुजारी है। ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं, इस घर में मुकाबले की फिजा तुमने कायम की है, जो पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। जो बात खुशी के लिए अच्छी है, मेरे लिए बुरी कैसे हो सकती है? क्योंकि खुशी सियासत को तुमसे बेहतर जानती है। अगर वो इतनी समझदार होती ना तो अपने कागजात कब के जमा करवा चुकी होती। वो ये बात जानती है कि वो बदनाम हो चुकी है। खुशी की खूबियां सिर्फ आप ही को दिखाई देती हैं अम्मी जान। वो बहुत सी खूबियों की मालिक है। ये भी उसकी सियासी बसीरत का कमाल है। मीडिया ने इस हवेली की बहू बेटियों पे इतना कीचड़ उछाला कि उस कीचड़ को धोने के लिए खुशी शायद कुछ और सोच रही है। खुशी और अरमान के ताल्लुकात के किस्से आज भी सब सियासी कारकुनों की जबान पर है। याद रखिए अम्मी जान, सियासत का खेल घर से बाहर तो खेला ही जाएगा, लेकिन जो खेल घर में खेला जा रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। 2-4 रोज में हुमायला अपने बाप के साथ वापस चली जाएगी। फिर मोहब्बत की ये किताब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये आपका वहम है अम्मी जान। कुछ कहानियां एंडलेस होती हैं, एंडलेस, जिनका अंजाम देखा नहीं जाता, सिर्फ सोचा जाता है। नवाब वहीद के मरने के बाद उसके अपनों ने उसके मुंह पे कीचड़ मल दिया। अब सदारत की कुर्सी के लिए किसी और का इंतखाब करना होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं आमिर साहब। अब नवाब हवेली में सियासत को बदनाम होने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। एक मुद्दत तक सियासत बांदी बनके हवेली के मेन दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी रही। अब सियासत को कोई और दरवाजा देखना होगा। वाह आमिर साहब वाह, क्या बात है। लेकिन वो कौन सा दरवाजा है जहां सियासत हाथ बांधे खड़ी भी रहे और सर भी झुका ले? वो दरवाजा किसी और का नहीं शेख साहब, आपका है। ये फैसला आपकी मेरे साथ मोहब्बत ने किया है। ये फैसला मैंने हवेली की नफरत में किया है। और वैसे भी आप एक तजर्बेकार सियासतदान हैं। आपसे बेहतर कौन हो सकता है जो पाकिस्तान पार्टी की खाली कुर्सी को संभाले। आपका हुक्म है तो मान लेता हूं। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। मुझे सिर्फ मेरी जिंदगी की दुआ दो शेख।
बेटी मर चुकी है और जिंदा बेटे को मैं दिल की खबर में उतार चुका हूं। वैसे खुशी, सियासत का ये ऊंट तुम्हें किस करवट बैठता दिखाई देता है? इस सूबे की सियासत नवाब वहीदुल्ला के कंधे पर एक मुद्दत से हाथ रखे खड़ी थी। कंधे के नीचे से हाथ निकला है तो झटका तो आएगा अम्मी जान। और फिर सियासत के कबूतर कभी एक छतरी पर नहीं बैठा करते। वैसे अगर तुम इस झटके से बचना चाहो तो इसका एक हल है मेरे पास। मैं भी इसी लाइंस पर सोच रही हूँ। पार्टी के बिखरे हुए मेंबर को एक ऐसी रहनुमा की जरूरत है जिसके कंधे पर वो एक बार फिर एतबार का हाथ रख सके। मुझे यकीन है अगर हम अपनी सोच में कामयाब हो जाते हैं तो पार्टी का कोई भी कारकुन दोबारा इस हवेली की तरफ कभी बेयकीनी से नहीं देखेगा। मैं भी इस सोच की तस्वीर देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। फिर असलम शेख और जैनब तुम्हें तड़पते दिखाई देंगे। आपको अपनी सोच पे इतना यकीन कैसे है? आज सियासत खिदमत का नाम नहीं बल्कि इंसानी जज्बों से खेलने का दूसरा नाम है। हम नवाब साहब के बख्शे हुए सियासी तालीम का कुछ तो फायदा जरूर उठाएंगे। हम नवाब साहब के माजी को जिंदा रखने के लिए कामयाबी की उड़ती हुई तितली को अपनी मुट्ठी में बंद करने का फैसला कर चुके हैं। सुनो, ये काम छोड़ो, बाहर अमन खेल रहा है, जाओ जाके उसका खिलाओ। जी बीबी जी। हेलो अबू। हेलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? इस बाप की बेटी उसे छोड़कर गैरों में रहने लगे, इस बाप को कैसा होना चाहिए? अब्बू प्लीज, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, पर मेरे साथ 2 जिंदगियां जुड़ी हैं। अब तो अमन भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। बेटा, मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद बहुत सी रातें मैंने तुम्हारे लिए जागकर गुजारी हैं। अब बुढ़ापे में मुझे ये सिला तो मत दो। अब्बू प्लीज। नो, अब तुम्हें वापस आना होगा बेटा। विद इन 1 वीक तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम ना आई तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊं। अब्बू मैं यहाँ से नहीं आ सकती, घर में इतनी मुश्किलात हैं, सब इतने परेशान हैं, मैं सबको ऐसे कैसे छोड़ के आ सकती हूँ? बाहर में जाए उनकी परेशानी, बहुत हो चुका बेटा। अब मैं अपनी बेटी को उनके लिए कुर्बानी की गाय नहीं बना सकता। तुम्हें वापस लौट के आना होगा। अब्बू जरा ठंडे दिल से सोचे। मैं नो वे,
अब तुम्हें घर वापस लौटना होगा। नो मोर डिस्कशन। भाभी आपने अभी तक अपने कागजात में नामजदगी जमा नहीं करवाए और काफी रिलैक्स दिखाई देती हैं। कोई तो वजह जरूर होगी। कोई वजह तो मैं जानना चाहता हूँ। हर वजह का बताना जरूरी नहीं होता कैसा है। आपके लिए इतना बहुत है कि आप पार्टी के तमाम मेंबरान को इनवाइट कीजिए। इलेक्शन से एक दिन पहले मुझे उनके साथ मीटिंग करनी है। इस मीटिंग की क्या जरूरत है भाभी? जरूरत है। ये बात आपको भी समझ नहीं आएगी। हर बात के पीछे एक बात का होना, शायद सियासत इसी का नाम है। सियासत उस हाथी की तरह होती है जिसके खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। हुमायला, तुम अंकल से बात करो ना। उन्हें बताओ कि घर के हालात ऐसे नहीं है कि तुम अचानक से घर छोड़ के चली जाओ। चंद दिन बाद मेरे अब्बू मुझे लेने आ रहे हैं। मुझे रोकने के लिए तुम मेरा और अपना रिश्ता उन्हें बता सकोगे? क्या नाम दोगे इस रिश्ते को? क्या ताल्लुक है तुम्हारा मेरा जो महसूस तो होता है लेकिन जिसका कोई वजूद नहीं है? मैं उन्हें साफ साफ बता चुका हूं कई बार और बता दूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें भी सब लोग कितनी बार बता चुके हैं कि खुशी तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे बच्चे की माँ भी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जिंदगी के कौन से भंवर में फंस चुका हूं। लेकिन कोई भी बाप अपनी बेटी को इस तरह भंवर से उलझा हुआ नहीं देख सकता। तुम अंकल को समझाओ, उन्हें बताओ कि मैं और अमन तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, कैसे गुजारेंगे ये जिंदगी। चांद आसमान पर ही अच्छा लगता है। तुम मुझसे अपने आप को दूर रखने की आदत डाल लो चांद, वरना आने वाले वक्त में पछतावे के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तुम अंकल को यहाँ पे आने दो, मैं खुद उनसे बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उनको। अब वो समझने नहीं, मुझे लेने आएंगे। वो मुझसे बहुत उदास हो चुके हैं। अब वो किसी की एक नहीं मानेंगे। अच्छा देखो हमारा ऐसा करते हैं, अगर वो तुमसे उदास है तो मैं और अमन भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम उनके पास चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए। अब वो किसी शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी के साथ अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम क्या कह रही हो हुमायला? मुझे रिश्ते के बंधन में बांध के यहां से चली जाना चाहती हो? जरा सोचो तुम कर क्या रही हो मेरे साथ। प्लीज हुमायला ऐसा ना कर। मैं इकरार करती हूँ कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मेरा अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। मेरी वजह से तुम और खुशी एक दूसरे से दूर हो। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी कसम, मुझे यहाँ से जाने से मत रोको। तू कमाल सजना, दुख सुख है तेरे साथ बोलना। सा मेरे तेरिया दुआवां मंगदे, आजा मेरी जिंदगी नू आके रंग दे, दिल में बिठा के ले जा ढोलना। शेख साहब की मौत के बाद हवेली के बंद दरवाजे और खिड़कियां आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हैं। अब तो शेख साहब अंदर की बातें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा जाहिद भाई आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अब आप ये जान गए होंगे कि मुझे पार्टी सदर बनने का कोई शौक नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए सब कुछ कर रहा हूं कि मैं अपने चचा जान मरहूम के सियासी मकाम को बेमकाम होते नहीं देख सकता।
शेख साहब गिरती हुई दीवारों को सहारे भी बेसहारा कर देते हैं। आप खुद एक मोतबर सियासतदान हैं, खानदान का नाम इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? अरे आमिर साहब, सियासत में नाम और मकाम मिले भी तो कोई नहीं जानता कि कौन किसके साथ है। बहरहाल मैंने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि मैं चाहता हूं कि सियासत की पुरानी रीत को बदल डालें और सच्चे दिल से मुझे ये बताइए कि आप लोग मेरे साथ हैं या हमेशा की तरह हवेली वालों का साथ दें। शेख साहब, हवेली के बच्चों ने हवेली को बदनाम कर दिया है, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज लीजिए ना कुछ। मुझसे आंखें मत चुराओ चांद। ये बताओ तुम्हारे साथ सोहा और शायान क्यों नहीं आए? शायान अपने बाप की नाराजगी की वजह से हमारे साथ नहीं आया और सोहा के पैरों में अपने शौहर की वफा जंजीर बन गई। जाहिर है जिस भाई की यादों में अभी तक धुंध फैली है वो अपने भाई पे कैसे ट्रस्ट कर सकती है? मैं उन दोनों को यहाँ इसलिए लाना चाहता था ताकि इस घर वालों की परेशानियां दूर हो जाए और वो असलम शेख की साजिश का शिकार ना हो। मैं जानता हूं असलम शेख एक मुफाद परस्त इंसान है। वो अपनी किसी खास गर्ज के बगैर सोहा शायान पे मेहरबान नहीं हो सकता। तुम दूसरों में कीड़े निकालने का हुनर खूब जानते हो। अब ख्वामखा हमारे असलम शेख पर इल्जामात के पत्थर मत मारो। अब अगर बहन ने भाई की बात नहीं मानी तो उसमें कौन सी क़यामत आ गई है? अगर सोहा को जरा भी रिश्तों का ख्याल होता तो वो इस घर को ठुकरा कर कभी भी ना जाती। बस करें भाभी, बात को इतना आगे मत बढ़ाएं कि फिर आप इसे समेट ना सकें। मंगना बेसौदा इको जिया, दिल दे नाते दिल मंगना बेसौदा इको जिया, बेसोने दिया कंगना। तो फिर तुम्हारे सोने का कंगन आ गया। कर लो गल साहब जी, आप तो लोया भी नहीं है, सोने की बातें कर रहे हैं। क्या? अब वैसे साहब जी, मैंने सुना है कि सोहा बीबी और शियान साहब असलम साहब के घर में रह रहे हैं। फिर तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? दस मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है साहब जी, मैं तो एक मुलाजमा हूँ। वैसे एक गल मेरी समझ में नहीं आ रही है, शियान साहब सोहा बीबी को लेके हवेली भी तो आ सकते थे ना? रंगीली, तुम इस 007 के कैरेक्टर से बाहर नहीं आ सकती। अपने दिमाग पे ना जोर मत दिया करो, पहले ही बंद है। मैं एक खुले दिमाग की लड़की हूँ, पूरा जिया बगा ना मेरी होशियारी की तारीफें करता है। रंगीली, तुम्हारे इस जिया बगा से मेरी कैसे जान छूट सकती है? मुझसे बात करना बंद कर दें, आपकी जान छूट जाएगी। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही आपसे बात करने के लिए। तुम एक जाहिल और गंवार लड़की हो। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें, तुम्हारा मुंह ऐसे है जैसे कांवली का मुंह होता है। और आपका मुंह पता कैसे है? जैसे एक मंजर बेचने वाले का होता है। तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। साहब जी, हमारे जिया बग्गा में ना साइकिल पे ना एक मंजन बेचने वाला आता था, उसका नाम पता क्या था? क्या? माजू चिकड़। और आप बिल्कुल ना उसी कॉपी हो।
तुम मुझे मौजूद चक्कर से मिला रही हो? ला तो नहीं रही साहब जी, आप ना बिल्कुल उसकी कॉपी हो, वाह जितना भी फर्क नहीं है। रंगीली, तुम्हें कभी कोई नजूमी मिला? नहीं साहब जी। मैं नजूमी हूं और मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारी हाथ की लाइंस में लिखा है कि एक कैसर नामी आदमी तुम्हारा कत्ल करेगा। ले 10 कत्ल करेगा। साहब जी आप ना मेरा बाल भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं ज़ैनब बीबी की मुलाजमा हूँ, आपकी नहीं। उनके मैके से आई थी, आपके नहीं। बड़े आए। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। नहीं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। नहीं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। नहीं। बाय। साहब जी! यहाँ रह के मुझे अंदाजा हुआ है भाभी कि असलम भाई का रवैया आपके साथ मुनासिब नहीं है। असलम शेख का साथ एक मुसलसल अजियत है और मैं खुद को इस अजियत की आदी बना चुकी हूँ। सुबह अगर वो अच्छे शौहर नहीं बन सके तो क्या हुआ, मैं अच्छी बीवी बनने की कोशिश मरते दम तक करती रहूंगी। अरे भाभी कमाल कर दिया आपने, आप वाकई बहुत दिल ले रहे हैं। जरा सुहा को भी समझाइए कि शौहर की बात मानना और उसके लिए कुर्बानी देना बीवी का फर्ज है। जहाँ चाहत होती है ना शायान, वहाँ दूसरे की हर बात माननी ही पड़ती है। और वैसे भी कुर्बानी भी तो एक जज्बा है जो मोहब्बत की बात ही आता है। मैं भी चांद भाई से मिलना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अपनी इस ख्वाहिश को अपने दिल में दबा रखा है। आई लव यू जान, तुम्हें हरगिज परेशानी देखना चाहता, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मोहब्बत की शादी में परेशानी ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं। नफरत वो बेसाखी है जिसके सहारे लोग मोहब्बतें करना सीखते हैं। अगर मोहब्बत आ जाए ना तो नफरत मर जाती है। ठीक कहा भाभी आपने, नफरत आर्जी और मोहब्बत मुसलसल है। दो इंसानों के दरमियान नफरत का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं, उसका खत्म हो जाना ही लाजिम है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों के तमाम रिश्ते नफरत से पाक रहे और तुम अपनी जिंदगी मोहब्बत की छांव में गुजारो। आइए 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 आमिर साहब आइए। आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए प्लीज बैठिए। जी बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? शेख साहब, मेरे खिदमतगारों की फहरिस्त तो पहले ही बड़ी तवील है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए मेंटली तैयार हो कि नहीं? अरे आमिर साहब, मैं तो पाकिस्तान पार्टी का एक अदना सा खादिम बन के काम करना चाहता था, लेकिन आपकी ख्वाहिश का एहतराम करने के सिवा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। बस तो फिर ठीक है, जो भी पार्टी का कारकुन जितना भी महंगा बिकता है उसे खरीद। आमिर साहब, पाकिस्तान पार्टी का कोई भी कारकुन बेकाऊ नहीं। ये आपकी सियासी भूल है शेख साहब, वरना जहां पगड़ियां उछाली जाती हों, शराफत नीलामी के बाजार में 1 2 3 कर दी जाए, वहां सब बिकते हैं। फर्क सिर्फ महंगा सस्ता होने का होता है। ठीक है,
मैं कोशिश करके देख लेता हूं कि कौन सोने के तराजू में तुलता है। वक्त बहुत कम है शेख साहब, आज ही अपने कागजात नामजदगी जमा करा दीजिए। ये हमारी तरफ से हवेली वालों के मुंह पे पहला खामोश तमाचा होगा। आपका जो हुक्म आमिर साहब। गैरों की इस बेवफा दुनिया में आप ही मेरे अपने हैं। आपका हुक्म नहीं मानूंगा तो मैं और कहां जाऊंगा। आप ही मेरे रहबर हैं, मेरे मुर्शिद हैं। एग्जेक्टिव साहिबा, ये फाइल जमा कर लीजिए। ये पार्टी के सदारती इलेक्शन की चौथी नामजदगी है। ये फाइल किसकी है? असलम शेख की। लगता है कि आप भूल रहे हैं, ज़ैनब अपनी फाइल जमा करवा चुकी। जी 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 जी, मुझे याद है। कुछ बातें भूलकर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। लेकिन शेख साहब, आप ही तो ज़ैनब भाभी के जबरदस्त हिमायती हैं। था, लेकिन आज से कॉम्पिटिटर हूं। सियासत का दर्जा हरारत और पहाड़ का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आमिर साहब की बात का अच्छी तरह से यकीन कर लो। ये बादशाह घर हैं, बिजनेस के साथ साथ सियासत के गुर भी जानते हैं। कैसर मियाँ, पेपर्स पर रिसीविंग देकर मोहर लगा दें ताकि सेफ रहे और वक्त जरूरत काम आए। आदाबर से। खुदा हाफिज। आइए सब। भाभी, मुझे तो लगता है कि ज़ैनब भाभी असलम शेख का खून करवा देंगी। ये सियासी अखाड़ा है। इस अखाड़े में सियासी पानी का छिड़काव और खून सड़कों पे आवाम कर सियासत तंग कर। ये नामुमकिन है खुशी। असलम शेख तो ज़ैनब भाभी का जबरदस्त हमायती है। यकीनन ये कोई नई प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। ये प्लानिंग नहीं, सियासत है अरमान साहब। दोस्ती, वादे, कस्में, रिश्ते सियासी लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। तो भाभी काफी कंफ्यूज हो जाएगी। ये बात तो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासत बर्दाश्त और हौसले का दूसरा नाम। ज़ैनब भाभी को ये झटका हंस के बर्दाश्त करना। बात और किसको मालूम है? मैंने अम्मी को ये खबर फौरन फोन करके सुना। अम्मी खुशी झूठ बोलती है।
असलम शेख कभी भी मेरा कॉम्पिटिटर बनकर मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। खुशी झूठ क्यों बोलेगी? उसने खुद मुझे फोन करके बताया है कि आमिर खत्री और असलम शेख दोनों फाइल जमा करवाने के लिए ऑफिस आए थे। अरे ऐसा नहीं हो सकता अम्मी जी, उसने मुझे फेवर करने का वादा किया, आप समझे? असलम मफाद के बगैर खुद अपनी फेवर नहीं करता तो तुम्हारी कैसे करेगा? अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरी हिमायत करेगा, वो बाउंड है मेरी हिमायत करने के लिए, मेरे लिए बोलने के लिए। वो मेरे कंपटीशन में आके खड़ा हो ही नहीं सकता। मैं आज ही उसे देख लूंगी। हुर्रतुल-ऐन को मौत का आईना चांद ने दिखाया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। अरे खत्री साहब, ये तो आपकी ख्वाहिश है। शायर ने वैसे क्या खूब कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जिंदगी खुद एक जस्टिस है, अपने फैसले हमेशा ये खुद करती है। हवेली वालों ने मेरी बेटी के साथ जो सलूक किया है वो सूद समेत उन्हें लौटाया जाएगा। अरे तो लौटा दीजिए, बरसों पहले से सियासत उस घर की लौंडी है। अरे हम उन्हें अपनी कनीज बनाने में कामयाब हो गए तो हवेली की दीवारों में दरारें आ जाएंगी, बेनाम हो जाएंगे वो सब के सब, बेमकाम हो जाएंगे वो मकाम वाले। हौसला रखो शेख, पिछली रात के चरागों की तरह एक एक करके बुझा दिए जाएंगे ये लोग। हम अंधेरे बढ़ाते जाएंगे, ये ठोकरें खाते जाएंगे।